हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीथल जीन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में और कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये बेसिकली हम लोग पढ़े थे जीन ऑफ इंट्रैक्शन, जो कि दो टाइप का था। एक था नॉन एलिलिक और एक एलिलिक जीन ऑफ इंट्रैक्शन। तो एलिलिक जीन ऑफ इंट्रैक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे, कोडोमिनेंस के बारे में पढ़े, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़े और मल्टीपल एलील के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीथल जीन क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेयोट्रॉपिक जीन क्या होता है। जब एक जीन अनेक कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लेयोट्रॉपिक जीन। तो उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लीथल जीन, ठीक है। लीथल जीन क्या होता है? लीथल का मतलब ये होता है क्या, ये सीधी बात है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये पॉइजनस होगा, ठीक है। ये डेड कर जाएगा, यहीं से डेड हो जाएगा, लीथल हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीन की लीथल जीन से होता क्या है। तो जीन विच कॉज डेथ ऑफ इंडिविजुअल, वैसा जीन जो क्या कॉज करे डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स व्हेन इट्स कम इन अ होमोजाइगस कंडीशन। आप लोग को हम बताए थे कि होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होता है। होमोजाइगस कंडीशन हम उसको बोलेंगे जब समान, मतलब एक समान प्रकार का अगर कोई गैमेट बन रहा है या एक समान का कोई क्रॉस, कोई ब्रीड है, तो उसमें दोनों का कैरेक्टर समान है, यानी होमोजाइगस है। जैसे कि आप लोग को बताया थे कि अगर कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी रहा, स्मॉल टी और कैपिटल टी रहे, तो इसको हम लोग होमोजाइगस नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता है हेटेरोजाइगस, क्योंकि इसमें दो तरह के गैमेट बनेंगे दोनों क्या है, समान है, लेकिन ये फिनोटाइपिकली क्या हो जाएगा, टॉल ही शो करेगा, लेकिन ये जीनोटाइपिकली क्या है, डिफरेंट है। एक टॉल है, एक हाइब्रिड है, यानी एक टॉल का कैरेक्टर शो कर रहा है और एक ड्वार्फ का, लेकिन इसमें डोमिनेंट कौन हो जा रहा है, तो टॉल का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे होमोजाइगस कंडीशन कब होता है। तो हम बताए थे कि होमोजाइगस कंडीशन या तो कैपिटल टी रहे या स्मॉल टी रहे, तो इन दोनों केस में हम इसको होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम होमोजाइगस कंडीशन का बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हम इसका बात करेंगे, ये इसका बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे होमोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस का बात करेंगे, जो कि अब इसी को हम क्या बोलेंगे, तो लीथल जीन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको डिस्कवर किसने किया था, तो एलसी क्यूरेट ने इसको डिस्कवर किया था। किस पे डिस्कवर किया था, तो कोट कलर ऑफ माइस, माइस के कोट कलर यानी जो बॉडी का कलर होता है उस पे डिस्कवर हुआ था, ठीक है। तो लीथल जीन का डिस्कवरी क्या होता है, हुआ था, तो कोट कलर ऑफ माइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पे हम पेरेंट्स जनरेशन का देखते हैं। तो पेरेंट्स जनरेशन में सबसे पहले हम लेंगे एलो, कैरेक्टर एलो का लिए और ब्राउन ले लिए, ठीक है। एक माइस कैसा लिए, एलो का, और एक जो रिसेसिव है वो क्या हो गया, ब्राउन ले लिए। अब दोनों को आपस में क्रॉस कराया तो हमको F1 जनरेशन जो मिला वो क्या मिला, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर क्योंकि ये हाइब्रिड है, अब यहाँ पे फिर क्रॉस कराएंगे। F2 जनरेशन में जब क्रॉस कराएंगे तो गैमेट्स निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि गैमेट्स हम कैसे निकालते हैं। तो अगर हमको गैमेट निकालना है, किसी भी चीज का गैमेट निकालने के लिए हम बता चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, आप लोग जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। फोर्थ लाइन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको इसका गैमेट निकालना है, तो इसके गैमेट निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको, तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई और इससे स्मॉल वाई, एक आ जाएगा कैपिटल वाई, और तो गैमेट निकालने के बाद हमको क्या मिला, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, यानी ये क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोनल स्टेज में क्या हो जाएगा, डेड कर जाएगा। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब डेड कर जाएगा तो हमको जो मॉडिफाइड रेशियो जो मिलेगा वो 2:1 का मिलेगा, यानी एक क्या होगा, एक हाइब्रिड होगा, दो क्या होगा हाइब्रिड, यानी यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई और क्या हो जाएगा स्मॉल वाई,
थोड़ा सा डाल दें। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि इन प्लांट लिथल जीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इबॉल। ठीक है, एनिमल्स में किसने किया था? तो एनिमल्स में आरसी कॉर्नेट ने किया था, एलसी कॉर्नेट ने, एल क्यूरेट ने किया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इबॉल। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने किस पे डिस्कवरी किया था? तो स्नैपड्रैगन पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे फेलियोट्रॉपिक जीन। जब कोई भी कैरेक्टर, एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेलियोट्रॉपिक जीन। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक जीन है जो 3 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सीड के कोट कलर को भी कंट्रोल कर रहा है, रेड स्पॉट को भी कंट्रोल कर रहा है, रेड स्पॉट इन दी एक्सियल ऑफ लीव्स, या फ्लावर कलर को भी कंट्रोल कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फेलियोट्रॉपिक जीन। यानी एक जीन क्या कर रहा है? मोर देन 1 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फेलियोट्रॉपिक जीन। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सिकल सेल एनीमिया, सेकंड एग्जांपल क्या है? सिकल सेल एनीमिया। पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि पी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइसम सैटिवा, इसका साइंटिफिक नेम है। मेंडल ने सारा एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? इसी पे किए थे। ठीक है, और सक्सेसफुल हुए। ठीक है, यानी जेनेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो अधिकतर चीजों पे किस पे? पाइसम सैटिवा पे ही पढ़ते हैं, मटर के पे ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया तो क्या हो गया? ब्लड रिलेटेड डिजीज हो गया। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सिकल सेल मतलब सिकल के जैसा हो जाना, सिकड़ी की ऐसे सिकल के जैसा हो जाना, ऐसे चांद का टुकड़ा नहीं बोला जाता है छोटा सा, वैसे हो जाना, हंसिए की तरह हो जाना, तो इसको बोलते हैं सिकल सेल। ठीक है, जीन हीमोग्लोबिन एस, यहाँ पे सिकल हो जाएगा। बीटा पे क्या प्रोवाइड क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फेलियोट्रॉफी। ठीक है, अब चलिए हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लड। ठीक है, ब्लड में दो क्या क्या प्रेजेंट रहता है? सबसे पहले प्लाज्मा, और अदर एलिमेंट में हमको मिलता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जब कोई इंफेक्शन हो बॉडी में, जब कोई इंफेक्शन होता है या वायरल फीवर होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जब अगर ऑक्सीजन कैरी का बात करें तो ऑक्सीजन कैरी यानी हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को, तो वो हीमोग्लोबिन किसके माध्यम से जाता है? तो आरबीसी के माध्यम से जाता है पूरे बॉडी में। जब हमको डेंगू या कोई डेंगू से रिलेटेड हो बीमारी, तो उस समय क्या होता है? अधिकतर अभी तो सीजन चल रहा है डेंगू का, तो इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, यानी प्लेटलेट्स कम हो गया। ठीक है, तो सीवियर केसेस में क्या होता है कि नाक से ब्लीडिंग होना, मुंह से ब्लीडिंग हो जाना, ठीक है, माउथ ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग, ठीक है, यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगना, ये सब लक्षण किसका है? डेंगू का है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अधिकतर चीजों को हम बात करते हैं तो ये प्लेटलेट्स जो होता है वो डाउन हो जाता है। ये डाउन होगा, जैसे जैसे डाउन होगा वैसे वैसे डेंगू का सीवियर स्टेज आते जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नॉन एलिलिक जीन ऑफ इंटरेक्शन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।